Hello guys, welcome back to our channel. Today we'll be discussing Geography Chapter 4 Agriculture in this video. Agriculture. India is an agriculturally important country. First sentence से आप chapter का देख सकते हैं. कहने का मतलब है agriculture is very basic and very important for India's GDP. ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया की जीडीपी का. बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. और ऑफ कोर्स इंडिया एक्सपोर्ट बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करती है, तो एग्रीकल्चर इंडिया के एक्सपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हैंस एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर कंट्री एंड टू नो हाउ टू एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी शुड नो कि हमारी कंट्री का इतना मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या है. एक्चुअली 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. और ये एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है और हमारा मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर से. फूड ट्रीज के अलावा रॉ मटेरियल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है. हम पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह पॉकेट्स में पाई जाती है. एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस है, नाम से ही आपको पता चल जाता है पुराने ज़माने की है. पुराने ज़माने के मतलब इससे यील्ड ज़्यादा नहीं होगी, पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि हम पोल्यूशन कॉन्शियस, सॉइल इरोजन कॉन्शियस हो रहे हैं. हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस इतनी सस्टेनेबल नहीं थी नेचर में. हैंस जो ये फार्मिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा रही है. झूमिंग एक टाइप है जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का टाइप है. इसको हम मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में कॉनकाओ, वेनेजुएला में रोका, मतलब बहुत अलग अलग नाम से जानी जाती है. मतलब ये पूरे वर्ल्ड में प्रेवलेंट थी. जो था कि आप पेड़ को काटते हो, उन्हें बर्न करते हो, जो वुड ऐश रह जाती है उनको मिक्स करते हो आप सॉइल से, उसे फर्टिलाइज करने के लिए, एंड यू ग्रो थिंग्स. ये नोमैड्स प्रैक्टिस करते हैं. एक एरिया की फर्टिलिटी ख़त्म कर दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया. जब पॉपुलेशन कम थी दिस वॉज सस्टेनेबल इन नेचर. कम पॉपुलेशन आप एरिया छोड़ के जा सकते हो, बट अब लैंड इतनी कम है हमारे पास और हम यूजर्स उसके इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि वी कैन नॉट लीव एनी लैंड वेस्ट. हैंस वी कैन नॉट प्रैक्टिस झूमिंग. इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इन दिस नेचर. प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग का ही एक अलग नाम है झूमिंग, जो इट इज़ कॉल्ड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग कहा जाता है. इसमें वही स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज़ होती है. जलाओ पेड़ों को, मिक्स वो डैश एंड मेक इट फर्टिलाइज, नोमैडिक इन नेचर. हाँ, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसका अलग टाइप है. इसमें क्या होता है, एक हाई पॉपुलेशन प्रेशर जो होता है जिस लैंड में, वहाँ पर इन्हें प्रैक्टिस करा जाता है. ये लेबर इंटेंसिव है. हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स दिए जाते हैं ताकि हाई यील्ड हो उस लैंड की. ये उस एरिया में जहाँ पर बहुत लैंड कम है, लोग ज़्यादा हैं, हमें हाई यील्ड चाहिए. हम आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को डालकर यील्ड बढ़ाते हैं अपनी लैंड की आर्टिफिशियली. कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या है. ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि ये यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी. ये कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो हम बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं. बहुत लार्ज स्केल पे होती है कमर्शियल फार्मिंग. मतलब हम बनाना कि 1-2 पेड़ लगाकर भी हम खा सकते हैं, बट बनाना प्लांटेशन जब आप लगा दो, एक पूरी प्लांटेशन, जब आपके पास पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स आपके पास आउटपुट आ रहा है हर सीज़न, तो आप उसे एक्सपोर्ट करोगे. लार्ज प्लांटेशंस जो होती हैं वो कमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल है. बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट भी इसी का है. अब हम क्रॉपिंग पैटर्न्स पर जाते हैं. राबी, खारिफ और ज़ैद 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स हम इंडिया में डिफाइन करते हैं. राबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होते हैं. अक्टूबर से दिसंबर में इन्हें सो करते हैं और इनको हार्वेस्ट हम समर में करते हैं, अप्रैल टू जून में. राबी क्रॉप्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड हैं. और ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ग्रो करे जाते हैं. ठीक है. खारिफ क्रॉप्स जो हैं ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून में उगाए जाते हैं और विंटर में हार्वेस्ट करे जाते हैं. सितंबर अक्टूबर आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हो. जो क्रॉप्स इस सीज़न में ग्रो करते हैं वो हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर.
तूर दाल जो है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोया। राइस ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वो असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र है। ऑफकोर्स इस चैप्टर में बहुत, ये स्टेट हैवी चैप्टर है। स्टेट हैवी चैप्टर से मैं आपका मेरा मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे क्रॉप्स हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप टेबल बनाएं एक, उस पर क्रॉप का नाम, सीज़न लिखें और एग्जाम्पल्स लिखें, स्टेट्स लिखें, ताकि आपको ईजियर हो इनको याद करना। बुक से हर बार पढ़ेंगे नहीं होगा, नोट्स बना लीजिए प्लीज़। मेजर क्रॉप्स पे आ जाते हैं अब हम इंडिया के। राइस और वीट हमारे मेजर क्रॉप्स हैं, आपको भी पता है। राइस जो है वो स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना का भी स्टेपल फूड राइस है, आफ्टर चाइना इंडिया का स्टेपल फूड राइस है। खारिफ क्रॉप है, टेम्परेचर आप देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। ये मैप हमने ऑलरेडी डिस्कस डिटेल में बहुत कर लिया है। प्लीज़ नहीं, अगर आपने ये मैप आपको डिटेल में और समझना है, प्लीज़ हमारी मैप्स की 3 पार्ट वीडियो हैं, चेक कीजिए। मूविंग ऑन, वीट जो है हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। सीरियल क्रॉप ये मेन फूड क्रॉप होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे हमें पता है रोटी हमारा स्टेपल फूड है। ये राबी क्रॉप है और कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, इसलिए विंटर में सो करता है और हार्वेस्ट समर में होता है। 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल में ये उग जाता है आराम से, और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन होता है। वीट ग्रोइंग सीजन जो जोन्स हैं कंट्री के, वो है गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे क्रॉप्स हैं, बाजरा है, मेज़ है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इतने डिटेल में नहीं जा रही, ये मैप भी हमने डिटेल में कवर करा है हमारे मैप्स की वीडियो में, प्लीज़ डू चेक देम आउट। अदर देन फूड क्रॉप्स, अदर देन ग्रेन्स, हमारे पास बहुत सारे फूड क्रॉप्स हैं ग्रेन्स के अलावा। शुगर केन से हमारी शुगर बनती है, ये उत्तर प्रदेश एक बहुत मेजर प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है, टेम्परेचर 21 to 27 चाहिए होता है और रेनफॉल 75 to 100। इरिगेशन रिक्वायर होता है इसके। इंडिया एज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद। मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंदासरी एंड मोलेसेस, ये जो हमारे से बनते हैं। मेजर शुगर ग्रोइंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका हैं, ये आपको पता ही है। ऑयल सीड्स जो हैं इंडिया में, ग्राउंडनट फिर से इंडिया चाइना के बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। रैपसीड प्रोडक्शन इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट है कनाडा और चाइना के बाद। ऑयल सीड्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीजम्स, मतलब बेसिकली वो क्रॉप्स या वो फ्रूट, वो सीड जिससे ऑयल निकले, वो ऑयल सीड्स होते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं। हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल आता है, सीमम तिल का तेल होता है, सोयाबीन होता है, कैस्टर ऑयल होता है, कॉटन ऑयल होता है, कॉटन सीड से भी हमारा ऑयल निकलता है, लिनसीड और सनफ्लावर ऑयल होता है। ये सब आपके ऑयल सीड्स हैं। ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। टी नॉर्थ ईस्ट और साउथ में ज़्यादा उगाई जाती है। प्लांटेशन आपको पता ही है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टाइप है। कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये इतना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, इतना इनको ज़रूरी नहीं। फिर हमारे पास नॉन फूड क्रॉप्स है, रबर, फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन है, जूट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप एक बार नज़र मार लीजिए। सो बेसिकली मेरी तरफ से तो इतना ही था इस चैप्टर में। अगर आपको और डिटेल में कुछ समझना हो, नोट्स चाहिए हो, डू कमेंट्स छोड़कर ज़रूर जाएंगे इस वीडियो पे। थैंकिंग यू, बाय बाय।